हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ जॉब्स की, 3 जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, और साथ में एक ऐसे इशू की जो कि परपेचुअल है और कई बार मैं अपने रीडर्स को रिक्वेस्ट करता हूं और कई बार उनके कमेंट्स आते हैं, फिर भी वो इन स्कैम्स में फंसते हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। वीडियो आगे बढ़ाएं उससे पहले अपना एक स्मॉल इंट्रोडक्शन मैं आपको शेयर करता हूँ। माय नेम इज़ हरीश सिंह, आई एम अ ब्लॉगर, अ यूट्यूबर एंड HR रिक्रूटर एज वेल। मेरी, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप मेरे प्रीवियस सब्सक्राइबर हैं तो आपने डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि मेरे 2 और 3 वेबसाइट हैं जहाँ पे मैं रेगुलर अपने जॉब्स पोस्ट करता हूँ, और वहाँ पे एक डिस्क्लेमर ज़रूर देता हूँ कि काइंडली डू नॉट पे एनी अमाउंट टू एनी एजेंट, एनी कंसल्टेंसी और एनी एजेंसी, राइट। और इवन अगर कोई मेरे बिहाफ पे या मेरे चैनल के बिहाफ पे भी आपसे रुपीज़ का डिमांड कर रहा है तो काइंडली डू नॉट पे इट, बिकॉज जिस जॉब के लिए आप पे कर रहे हैं वो जॉब फेक जॉब है। बिकॉज जॉब्स के लिए यू नीड नॉट टू पे इवन अ सिंगल पेनी। ऐसे ही मेरे एक रीडर का कमेंट आया कि सर, मैंने रिसेंटली एक जॉब सर्च करी वेबसाइट पे, और उस वेबसाइट पे एक कंसल्टेंसी वाले का मैंने उसको मैसेज किया, उनका मेरे पास कॉल आया एंड ही आस्क्ड मी टू पे 500 रुपीज़ एज अ रजिस्ट्रेशन फ़ी। और जब से मैंने फ़ीस की है तब से उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया है, और अब वो ना कॉल पिक कर रहे हैं ना मेरे मैसेजेस रीड कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा, मैंने जैसे आपको अपनी वीडियोस अगर आप फॉलो करते हैं, मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे आपको बहुत बड़ा फॉल्ट है। पहली बात तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 रुपीज़ नहीं होता है, 100, देयर इज़ नो रजिस्ट्रेशन फ़ीस। फिर भी अगर आप किसी कंसल्टेंसी में जाते हैं, अगर वो दे चार्ज इट, सम लेजिट कंसल्टेंसीज में चार्ज इट इज़ हार्डली 200 रुपीज़, 100 to 200 रुपीज़ जस्ट फॉर अ सिक्योरिटी अमाउंट, राइट। सेकेंडली, आपको ये पहले चेक करना चाहिए था कि क्यों आपको जो कोई आपको डॉक्यूमेंट उन्होंने भेजा है या ओवर द कॉल ये बात हुई है, राइट। मैंने आपको जैसा पहले भी बताया कि आपको जॉब के लिए आपको यू नीड नॉट टू पे इवन अ सिंगल पेनी, इवन फॉर हाई सैलरी जॉब्स लाइक 40-50,000 की भी जो जॉब्स होती हैं और फ्रेशर्स के लिए होती हैं, वहाँ भी आपको एक भी पैसा पे नहीं करना है, राइट। तो आगे इस वीडियो में, जैसे मैंने आपको बताया कि सेकेंड पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा 2 या 3 जो मेरे पास अभी अवेलेबल वर्क फ्रॉम होम जॉब्स है। लेट मी चेक कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो जो भी जॉब्स मेरे पास अवेलेबल हैं, आई शो यू कि 2 से 3 जो जॉब्स अवेलेबल हैं, वर्क फ्रॉम होम है या वर्क फ्रॉम ऑफिस हैं, और कैसे यू कैन गेट हाई सैलरी ऑफ ऑलमोस्ट 25 to 30,000 पर मंथ with a fresher or a minimum experience of 6 months or without paying any money, right। तो बढ़ते हैं अपने लैपटॉप पे, आपको दिखाता हूँ मैं वीडियोस, एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल माय ऑडियंस दैट काइंडली डू नॉट पे even a single penny to anyone, I would say। And if you want to cross verify that the consultancy is legit or not, kindly DM me on my mail ID or drop me a comment in the comment box. I'll be happy to assist you। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने लैपटॉप पे और देखते हैं कि क्या वो 2 जॉब्स हैं जो अवेलेबल हैं, और कैसे आप उन जॉब्स को अवेल कर सकते हैं। वीडियो आगे देखिए। तो फ्रेंड्स, आगे हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको इस वीडियो के एंड में 2 जॉब्स के बारे में बताऊंगा जो कि अवेलेबल हैं गुड़गांव में और मुंबई में। दोनों जॉब्स गुड़गांव में अवेलेबल हैं। एक जो सेकंड जॉब है वो गुड़गांव, मुंबई और पुणे, तीनों जगह अवेलेबल है। तो आप उस कंपनी का मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक पे जाके विजिट करके आप डिटेल्स भी ले सकते हैं, कहाँ पे जॉब्स कौन कौन सी लोकेशंस में अवेलेबल हैं, और एक फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, जिसके बाद आपको कॉल आता है, राइट। तो जैसे आप मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पहली जो जॉब है दैट इज FIS कंपनी। अगर आप गुड़गांव में रहते हैं या आप BPO या कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं तो आपने डेफिनेटली इस कंपनी का नाम सुना होगा। बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत कंट्रीज में इनके ऑफिसेज हैं। हम बात करेंगे इस कंपनी के बारे में बाद में। पहले मैं आपको बता दूं कि किस रोल के लिए ये हायर कर रहे हैं। तो ये जो हायर कर रहे हैं अभी कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट रोल के लिए हायर कर रहे हैं। देखिए 2 का एक और उसमें एक ऑप्शन है, यानी एक लेवल अप, कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट से एक लेवल अप, उस लेवल के लिए हायर कर रहे हैं। और जब बात करें जॉब डिस्क्रिप्शन की, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो क्या क्या ये रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको निभानी पड़ेंगी, ये आगे बताया गया है। तो इट सेज प्रोवाइड कस्टमर सपोर्ट बाय फोन, ईमेल और इंस्टेंट मैसेज। सेम है जो कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट का रोल होता है, जो कोर रोल होता है टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द कस्टमर, राइट। सेकेंडली, प्रोसेसेस अ हाई वॉल्यूम ऑफ कंज्यूमर इंक्वायरीज ऑफ FIS प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड रिजॉल्व अ टारगेटेड परसेंटेज। यानी जो FIS के जो भी प्रोडक्ट हैं उसके रिगार्डिंग जो भी कस्टमर की पोस्ट सेल्स या प्री सेल्स या व्हेन द ऑर्डर इज ऑन द वे, तो कोई सी भी ऐसी क्वेरी है तो वो आपको रिजॉल्व करनी होगी एज अ कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट।
साथ में आपको क्या करना होगा, ट्रबल शूट कस्टमर प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम एंड यूजेस टूल एंड रिसोर्सेज। यानी जो जो आपके पास टूल्स आपके एप्ली सिस्टम पे अवेलेबल होंगे, आपके एप्लीकेशन पे अवेलेबल होंगे, उन टूल्स के सहारे आपको कस्टमर की जो भी इशू है वो आपको रिजॉल्व करना होगा। The fourth is tracks and documents inbound in customer support request and ensure proper notation of customer problems or issues। यानी जो जो कस्टमर की प्रॉब्लम्स हैं उनका एक ट्रैकर बनाना है, उसके ट्रैकर के अकॉर्डिंग उस पर एक्शन करना है। जो एडिशनल आपको एक हेल्प करनी होगी वो हेल्प करनी होगी जो कि आपका फिफ्थ पॉइंट अगर आप देखेंगे, मे प्रोवाइड गाइडेंस एंड और मेंटरिंग टू लेस एक्सपीरियंस। यानी जो भी नए आपके टीम में कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट आते हैं उन लोगों को आपको ट्रेन भी करना पड़ता है, उनको एक नॉर्मल सा एक फ्लोर सपोर्ट जैसे हम बोलते हैं नॉर्मल कॉल सेंटर लैंग्वेज में, वो भी आपको देना पड़ता है, राइट। अब बात करते हैं इस जॉब के आगे अगर हम बात करें तो रोल है कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट, बीपीओ कॉल सेंटर एक कंपनी है, डिपार्टमेंट है कस्टमर सक्सेस सर्विस एंड ऑपरेशंस, फुल टाइम है, वॉइस एंड ब्लेंडेड दोनों प्रोसेस हैं, तो माइट भी आपको वॉइस या नॉन वॉइस कोई सा भी प्रोसेस होता है वहां पे आप जा सकते हैं। एजुकेशन देखिए हाई स्कूल डिप्लोमा, यहाँ पे इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं है, अगर आपने हाई स्कूल का डिप्लोमा भी किया है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रेंज अगर आप देखेंगे तो 3 to 3.5 lakhs पर एनम, जो कि मेरे ख्याल से फ्रेशर के लिए एक ओके पैकेज है, जो कि आजकल अच्छे अच्छे अगर आप कोर्स करते हैं लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई कोर्स करते हैं या आपने कहीं से बीटेक किया है, तो अगर आप देखेंगे TCS, विप्रो और इन्फोसिस ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज और ऐसी हाईली स्टीम कंपनीज भी अपने यहाँ फ्रेशर्स को सेम पैकेज पे रखते हैं 3 to 3.5। तो अगर आपको ये पैकेज मिल रहा है एज अ फ्रेशर इन कस्टमर सर्विस कंपनी तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप इसे अवेल कर सकते हैं, राइट। इस वेबसाइट का जो इस कंपनी का जो लिंक है जहां पे आपको जॉब एप्लीकेशन अपना फिल करना है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप कॉपी करके वो लिंक पेस्ट करते हैं URL पे, देन यू कैन सबमिट द जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। अब मैं बात कर रहा था कंपनी की, कंपनी है क्या, तो जैसा आप जानते हैं FIS और फिडेलिटी नेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज इज द फॉर्च्यून 500 कंपनी। देखिए फॉर्च्यून 500 कंपनी है और अमेरिकन कंपनी है, राइट, और ये वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ये ऑफर करती हैं ग्लोबली, राइट। तो अगर आप इस कंपनी के साथ जुड़ते हैं और आपके रिज्यूमे में इस कंपनी का नाम ऐड होता है तो ये एक आपके रिज्यूमे में एक अलग सी आपको शाइन देता है, राइट। आप बढ़ते हैं अगली कंपनी की तरफ विच इज एयर इंडिया, राइट। तो एयर इंडिया का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, इस कंपनी के बारे में मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। रिसेंटली टाटा ग्रुप ने इसे एक्वायर किया है, राइट, आप जानते ही होंगे। तो एयर इंडिया एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी जॉब सीकर्स ट्रैवल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, फिर वो चाहे कस्टमर सर्विस एसोसिएट के रूप में हो या किसी और रोल में, वहां पे आप जाके फर्दर IJPs या इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स के थ्रू आप अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री में ही जाना चाहते हैं तो ये भी एक जरिया है जाने का, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो रोल जो वो अभी हायर कर रहे हैं, दे आर हायरिंग फॉर SME रोल, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो अगर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, और अगर आपको डिटेल्ड आर्टिकल चाहिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पे तो मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करूंगा, वहां उस लिंक पे क्लिक करके आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि SME की क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। इस कंपनी में जो रोल्स पहले मैं बताता हूँ SME होते क्या है। तो SME मीन जैसा आपको पता है सब्जेक्ट जो आप इस वर्ड से ही समझ रहे हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, यानी किसी भी सब्जेक्ट का जो एक्सपर्ट आदमी होता है, एक प्रो जिसे हम बोलते हैं होता है, तो उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। यानी उसे उस सब्जेक्ट में उसे सारी नॉलेज है, सो दैट ही कैन सपोर्ट और ही कैन असिस्ट एनी अदर कोलीग और कोई और पर्सन को भी ही कैन असिस्ट, राइट। तो उन्हें दे आर हायरिंग फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। आप जानते हैं अगर आप एयर इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्या रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस SME रोल की। सबसे पहले तो ये एस्केलेशन पॉइंट है, यानी एक्ट एज एन एस्केलेशन पॉइंट फॉर कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट कस्टमर इश्यूज दैट फ्रंटलाइन एजेंट्स आर अनेबल टू रिजॉल्व। यानी आपका जो रोल होता है एक सेकंड लेयर का रोल है, यानी फर्स्ट लेयर का रोल इज फॉर कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट, देन कम्स टू SME। वो भी जब जो हमारे फ्रंट लीड जो करते हैं एजेंट्स, उनसे अगर वो क्वेरी रिजॉल्व नहीं होती है तो वो क्वेरी राउट होकर आपके पास आती है, राइट। तो उसे आपको रिजॉल्व करना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको ऑलरेडी प्रोसेस में इतना टाइम हो जाता है और इतना आप एक्सपर्ट होते हैं तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट। रेस्पॉन्डिंग टू कस्टमर क्वेरीज, आंसरिंग एस्केलेशन कॉल्स, ईमेल्स फ्रॉम कस्टमर, यानी ये जो रोल है स्पेशली आपका एस्केलेशन रोल है, यानी आपकी यहाँ पर रेगुलर कॉल्स नहीं आती हैं, ना इतना कॉल फ्लो होता है, बट आपके पास वही केस आएंगे जो कि ऑलरेडी एस्केलेटेड हैं या जो आपके 1 लेवल डाउन यानी जो फ्रंट लीड वाले जो एजेंट्स हैं वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, राइट।
Same again responding to customer queries, training and mentoring, provide training and guidance to a new, और सेकंड सेम रोल जैसा हमारा FIS में जो हायरिंग कर रहे हैं वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट एडवाइजर 2 था, यहाँ पे SME है, बट रोल सेम है यहाँ पे कि आपको एस्केलेशन कॉल्स लेने के साथ साथ आपको उन लोगों की भी मदद करनी होगी जो कि नए प्रोसेस से नए आए हुए, राइट। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन की। ग्रेजुएशन आपकी होना बहुत जरूरी है बिकॉज एयर इंडिया ग्रेजुएट पीपल्स को ही अलाउ करती है। साइन में प्रायर एक्सपीरियंस वर्किंग इन अ कॉल सेंटर एनवायरनमेंट अगर आप पे है तो दैट इज वेल एंड गुड, प्रेफरेबली कस्टमर सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट रोल टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स एंड चैलेंजेस ऑफ द जॉब। एक्सपीरियंस एंड लॉयल्टी एयरलाइन, टेलको और बैंकिंग इंडस्ट्रीज प्रिफर्ड, यानी आपका अगर ट्रैवल एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बैंकिंग में भी बहुत अच्छी बात है, बट प्रायर आपका एक्सपीरियंस कॉल सेंटर एनवायरनमेंट में होना जरूरी है, कस्टमर सपोर्ट हो, राइट। सैलरी एज आई सेड जो ऑफर कर रहे हैं 3.5 lakhs per annum to 5 lakhs per annum, राइट। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं और एयर इंडिया में जाने का सपना देख रहे हैं, ट्रैवल कंपनी में लीडिंग ट्रैवल कंपनी है इंडिया की, तो यहाँ पे आप इस प्रोसेस के थ्रू वहां पे आप जा सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अप्लाई कैसे करना है, मैंने एक लिंक दिया है जो कि हाईलाइटेड है, अगर आप इसे यहाँ से टाइप करना चाहते हैं अपने URL पे टाइप कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ये लिंक आपको मिल जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए, वहां पे आप डायरेक्टली राउट होते हैं ऑन द लैंड करते हैं कस्टमर कंपनी की जो एयर इंडिया की जो है करियर वेबसाइट पे, वहां पे आप जाके क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 2 जॉब, बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट्स आई एम नॉट एबल टू टेल यू अबाउट द थर्ड जॉब, बट ये 2 जॉब अवेलेबल हैं। थर्ड जॉब मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी निकालूंगा उसमें आपको पोस्ट कर दूंगा जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगी। तो जैसा मैंने आपको बताया ये 2 जॉब्स अवेलेबल हैं मार्केट में अभी, इन पे आप तुरंत अप्लाई कीजिए, जल्दी कीजिए, ताकि ये लिमिटेड सीट्स होते हैं बिकॉज एयर इंडिया और FIS टॉप की कंपनीज है, तो कोई भी इसको अवेल करना चाहता है, तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए और ऐसी कंपनी से जुड़ने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने नीडी फ्रेंड्स के साथ जो भी जॉब सीकर हैं, और फ्यूचर के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज सपोज आपको 1 ईयर और 1.5 ईयर का आपको कंपनी चेंज करनी है, तो क्या क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, क्या मार्केट अपडेट्स हैं, साथ में इंटरव्यू मटीरियल क्या है, ये सारा मेरे पास अवेलेबल है। तो आपको इसको डेफिनेटली सेव कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा YouTube चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।